तो फ्रेंड देखिए, ये उद्यमिता विकास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड कैंटिलोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, उद्यमिता के माध्यम से है व्यक्ति नहीं बनता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, उद्यमिता की विशेषता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों, जोखिम उठाने की क्षमता, ठीक है, और नवप्रवर्तन की योग्यता। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आधारों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उद्यमिता का महत्व है तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। संतुलित आर्थिक विकास, तीन परिवर्तन एवं नवकरण, ठीक है, और साधनों का सर्वोच्चतम उपयोग। क्वेश्चन नंबर सेवन, उद्यमी हो सकता है क्या? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, एक उद्योगपति, एक व्यवसायी, एक व्यापारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, उद्यमी स्थापित करता है क्या? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, एक लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग और एक बड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर नाइन, उद्यमी का कार्य है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर टेन, एक उद्यमी के कार्य में है खालिस्तान नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा उद्योग का विध्वंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में है देखें खालिस्तान पानी की प्रबल चाह होती है तो इसका राइट आंसर होगा उच्च उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 12, उद्यमियों का प्रबंधीय कार्य है तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, नियोजन, निर्देशन, संगठन। क्वेश्चन नंबर 13, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा मार्शल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति खालिस्तान उद्यमी होता है, इसका राइट आंसर होगा जन्मजात एवं निर्मित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति उद्यमी बनता है जब वह धारण करता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, साहस की भावना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उद्यमिता की प्रवृत्ति है, इसका राइट आंसर होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, और वह दोनों जोखिम लेने की क्षमता और ज्ञान पर आधारित व्यवहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उद्यमी का गुण है तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, नवाचार, नेतृत्व, ठीक है, और सकारात्मकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, साहसी समाज से लेता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी, पूंजी बाजार से पूंजी, श्रम बाजार से श्रम, देखो, और भूपति से भूमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 19, साहसी समाज को देता है क्या? तो सभी, उत्पादक एवं सेवा, ठीक है, सरकार को टैक्स, कर्मचारी को सैलरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, समाज में साहसी की स्थिति होती है तो इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर हमारा ए, द्विमार्गी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, साहसी का कर्तव्य होता है, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है। मुनाफा वसूली करके, पर्यावरण प्रदूषण और कर की चोरी। ठीक है। तो कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, उद्यमी के उत्तरदायित्व हैं तो इसका राइट आंसर तो सभी हैं, ग्राहक के प्रति, ठीक है, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर सन 1932 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है था, इसका राइट आंसर इनमें से सभी कौन से? स्वरोजगार से हैं और शिक्षण एवं प्रशिक्षण, उद्यमी के हैं, कौशल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के हैं आलोचनात्मक है, मूल्यांकन बिंदु है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यह सभी हैं, संगठनात्मक नीतियाँ, चयन प्रक्रिया का अभाव, निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, यह सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, सुधार की आवश्यकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उद्यमिता का भविष्य है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असहयोगात्मकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, ठीक है, कार्य पर विकास और आवश्यकता पूर्ण की जाती है किसके द्वारा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 32, उद्यमिता उठाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सामान्य एवं तय की गई जोखिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा व्यापार एक सफल है उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, उद्यमिता उद्यमी की विशेषता नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, उद्यमी को व्यवसाय के संचालन के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना होता है, ऑप्शन नंबर ए आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 36 उद्यमी उठाता है क्या? तो ऑप्शन बी सामान्य एवं तय की गई जोखिम। क्वेश्चन नंबर 37 अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा कथन उद्यमी एवं है प्रबंध में अंतर को स्पष्ट नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उद्यमी एक ही बार का कार्य है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 किल्बी ने उद्यमी के जिन कार्यों को बताया है उनमें से है नीचे कौन से राजनीतिक प्रशासन का पक्ष नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्पादन के नए नए उत्पादकों को लाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 ठीक है। इनमें से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 43 उद्यमी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जन्म लेता है। ठीक है। और बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में उद्यमिता का भविष्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का खालिस्तान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 47 लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी लाभ ग्राहकों को सृजन। ठीक और न प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 48 लक्ष्य निर्धारण से उत्पादन समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा तनाव में वृद्धि। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 लक्ष्य का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी उद्देश्य टारगेट प्रयोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 ठीक है। परियोजना तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 परियोजना प्रतिवेदन से आशय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परियोजना रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 52 परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी। ठीक है। तकनीकी मूल्यांकन, प्रबंधीय मूल्यांकन, ठीक है, वित्तीय मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 परियोजना प्रतिवेदन सारांश है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी तथ्यों का, विश्लेषणों का और सूचनाओं का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मानसिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 परियोजना मूल्यांकन के पहलू है? तो यह सभी। ठीक है। तकनीकी मूल्यांकन, प्रबंधीय मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है? इसका राइट आंसर होगा एकाकी व्यापार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है? असीमित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों की संख्या अधिकतम हो सकती है क्या? तो अंशों की संख्या तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 एकाकी व्यापारी का पंजीयन है कराना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक चेक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में सबसे अधिक है लोकप्रिय व्यावसायिक देखिए संगठन का प्रारूप है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एकल व्यापारी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 एक सार्वजनिक समिति कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। 62 निम्नलिखित में संख्या में से किसके अंशों को शेयर बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सार्वजनिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 63 सरकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेवा करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 सरकारी समिति में है व्यापार होता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा नगद एवं उधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 सहकारी संगठन में है मतदान का अधिकार निश्चित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक सदस्य एक मत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 उत्पादन का आशय खालिस्तान को निर्मित महत्व है में बदलने की प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कच्चे माल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 उद्यमी द्वारा है उत्पादन क्रिया के लिए है रोकड़ बैंक शेष प्रतिभूति के नियोजन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोकड़ का प्रबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 किसी उत्पाद के गुणों को निश्चित करने वाले कारक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी डिजाइन, सामग्री और आकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 किसमें नियंत्रण देखें होता है? किसमें नियंत्रण तकनीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोनों परंपरागत। ठीक और आधुनिक है। क्वेश्चन नंबर 70 वस्तु की सुरक्षा एवं आकर्षण उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 वित्तीय प्रबंध का महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी भविष्य के विकास में तरलता पूंजी नियोजन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 उद्यमिता द्वारा अपने लक्ष्य के निर्धारण के बाद उद्यम हेतु पूंजी एवं अर्थ की व्याख्या करना ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय प्रबंधन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 वित्तीय प्रबंध के कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सतत प्रशासनिक कार्य, कार्य निष्पादन पद, मापक और पूंजी संरचना का निर्माण। तो उपरोक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा वित्तीय प्रबंधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75
वित्तीय प्रबंध को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए जोखिम की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 76 है, खालिस्तान प्रबंधीय दृष्टि से विपणन एक पहुंचना विपणन प्रबंध कहलाता है, यह कथन है किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी फेल्प्स एवं बेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 विपणन प्रबंध का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा यह सभी ग्राहकों को सर्जन करना, ग्राहकों की संतुष्टि और लाभों की वृद्धि करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 विपणन प्रबंध पर है किया गया व्यय है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धन का विनियोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 विपणन की आधुनिक अवधारणा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहक उन्मुखी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 विक्रय कला के द्वारा इच्छा को है दबाना बदला जा सकता है, देखिए इच्छा को बदला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 समय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही समय पर सही कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 उपभोक्ता व्यापार को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 MPFC ठीक है का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ठीक है वित्तीय निगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण प्रदान करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 बैंक साधारणतया निम्न में से किस मद पर ऋण देती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी पर, प्लाट पे, मशीनरी पे, कार्यशील पूंजी पे, ठीक है, भूमि एवं भवन पे आपको मतलब लोन दे सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 मध्य प्रदेश वित्तीय निगम के ऋण देने की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसकी रहती है कौन सी 150 करोड़ रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद करती है, तो इसका राइट आंसर होगा SISI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 ग्राम्य योजना का संचालन है निम्न में से कौन सा संचालित करता है, ठीक है, कौन संचालित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 ग्राम्य योजना अंतर्गत निम्न में से किस चयन हेतु प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ग्रामीण महिला, ग्रामीण स्वच्छ महिला और ग्रामीण तलाकशुदा महिला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 प्रधानमंत्री है रोजगार योजना है का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षित बेरोजगारों से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है, तो 1 लाख रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इसका राइट आंसर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 94 स्वर्ण जयंती रोजगार योजना खालिस्तान से प्रारंभ की गई थी, तो 1/12/1997। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 रानी दुर्गावती योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 2003 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ण के उत्थान हेतु बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुसूचित जाति और जनजाति। क्वेश्चन नंबर 97 दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राही की उम्र क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 से 40 वर्ष के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिछड़े क्षेत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग की है, तो इसका राइट आंसर लघु उद्योग ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 प्रेरणाओं के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा वित्तीय और अवित्तीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 प्रेरणाएँ होती हैं, तो ऑप्शन सामाजिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 प्रेरणा दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं, सिर्फ उद्यमियों को, सिर्फ प्रबंधकों को, सिर्फ श्रमिकों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा है क्या, उपरोक्त सभी हैं शिक्षा सहायता, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 104 अल्पकालीन वित्तीय स्रोत खालिस्तान नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अंश पूंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 होता है कौन सा भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग नियम ICICI की स्थापना है किस वर्ष की हुई है, तो 5 जनवरी 1995। ठीक है, सॉरी 55 है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी निरीक्षक स्वीकार करना। ठीक, एजेंसी संबंधी कार्य होता है ऋण प्रदाय करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन हेतु जो प्रदान करती है, ठीक है, उसे उद्योगों का जीवन स्तर रिजीवन रक्त या खालिस्तान कहते हैं, तो वित्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 जन निरपेक्ष वित्त का खालिस्तान स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी अल्पकालीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 109 बैंकिंग का अर्थ होता है क्या, तो उपरोक्त सभी हैं जमा स्वीकार योजना अल्पकालीन। ठीक, एजेंसी संबंधी कार्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 110 अंश पूंजी का प्रकार होता है कौन सा, तो उपरोक्त सभी हैं समता अंश देखें और परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, और पूर्वाधिकार अंश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111
स्थायी पूंजी का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऋण पत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112 लाभों का पुनर्निर्योग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन वित्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113 अल्पकारी वित्त का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? साहूकारों से ऋण, नगद सहायता और ग्राहकों से अग्रिम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है क्या? तो होता है उपरोक्त सभी हैं, कच्चे माल का क्रय हेतु, वेतन किराए हेतु, ठीक, और उधार किराए हेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 दीर्घकालीन वित्त की मदद नहीं है? तो इसका राइट आंसर स्टोर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 116 मूल्य नीति निर्धारित होती है? तो इसका राइट आंसर उच्च प्रबंध द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 117 एक अधिकार मूल्य नीति होती है क्या? ऑप्शन नंबर सी उत्पादक निर्माता के पक्ष में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित मूल्य निर्धारण का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अधिकतम लाभ, बाजार भागों को अधिकतम तथा स्थायी करना, प्रतियोगिता का सामना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119 अधिकतम लाभ प्राप्ति वाला मूल्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऊंचा मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित तत्वों है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी हैं, वस्तु की लागत, प्रतियोगी मूल्य और वस्तु की मांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित मूल्य नीति नए उत्पाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 द्विप्रविष्टि प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा इटली से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 द्विप्रविष्टि प्रणाली प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन 1994 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता थे कौन? तो ऑप्शन नंबर ए लुकस पेसियोनी। क्वेश्चन नंबर 125 व्यय तथा हानियों को नामे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाममात्र खाते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 126 खातों के परीक्षण हेतु हम बनाते हैं क्या? तो होता है तलपट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं में चिट्ठा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर अंतिम। क्वेश्चन नंबर 128 है कर्मचारी अभिप्रेरणा की समस्या है खालिस्तान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेवी वर्गीय प्रबंध की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 129 प्रारंभिकरण की समस्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विपणन प्रबंध की समस्या। क्वेश्चन नंबर 130 उद्यमी की पंजीयन कराने से लाभ होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर उद्यमी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 131 है उद्यमी की समस्याओं में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर बी काले धन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 132 उद्यमिता विकास की बृहद समस्या है? तो इसका राइट आंसर कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 है विभागीय समन्वय का समस्या है समन्वय की समस्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी आंतरिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 134 ठीक है अनुगा लाइसेंस की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? तो ऑप्शन नंबर आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता पूंजी स्वामित्व पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए निजी उद्यमिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 उद्यमिता की को समस्याओं को सामना करना पड़ता है? तो उपरोक्त ए और बी है आंतरिक समस्या और बाहरी समस्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 पंजीयन संबंधी समस्याओं का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 पंजीकरण के अभाव में समस्या है? तो उपरोक्त सभी महंगे कच्चे माल का क्रय, ठीक है, रियायती कीमत पर है, भूखंड नहीं मिलना, ठीक है, सरकारी अनुदान नहीं मिलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 स्टार्टअप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 16 जनवरी 2016 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 140 स्टार्टअप में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 स्टार्टअप के वित्त पोषण हेतु सरकार द्वारा कितनी है मात्रा में निधियों का कोष सृजन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी 10,000 करोड़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142 मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2014 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 147 मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शेर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 144 है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी निवेश को बढ़ा देना, ठीक है, और कौशल विकास का संवर्धन, ठीक है, और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 145 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए स्वरोजगार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 उद्यमितीय लक्षण निम्न से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जोखिम वहन व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 147
भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए आवश्यक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 उद्यमिता के उपबंध हैं और अवरोध पोषित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नव सृजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 149 उद्यमिता है और अस्वस्थता होती है के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी बृहदाकार फार्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 150, ठीक। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात सरकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 152, ठीक है। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सरकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 153 भारत में उद्यमिता का भविष्य है, तो ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 उद्यमिता खालिस्तान उत्पादन करने का एक प्रयास है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर ए उद्यमिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 उद्यमिता खालिस्तान पर आधारित है क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है क्या, तो ऑप्शन नंबर ICICI, ठीक। क्वेश्चन नंबर 158 भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना खालिस्तान सरकार द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 159 उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर ए साझेदारी फार्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 160 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जराइडस सुधार की आवश्यकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 उद्यमी है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी जन्म लेता है एवं देखें और बनाया जाता है दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सृजनात्मकता क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 निम्न में से कौन सा वाक्य उद्यमी के संदर्भ में है असंगत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्पादक क्रियाओं को परिचालित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64 उद्यमी के कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी में देखते हैं हम, उपरोक्त सभी व्यवसायिक देखें विचार की कल्पना उपक्रम की है स्थापना करना, ठीक है। परियोजन संभाव्यता अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, ठीक है। 101 उद्यमी कहा जाता है क्या, तो उपरोक्त दोनों, ठीक। कौन सा आर्थिक विकास का प्रवर्तक और आर्थिक विकास का प्रेरक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण मानवता सफल उद्यमी से संबंध नहीं रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय में स्थिरता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है कौन सा साझेदारी फार्म। क्वेश्चन नंबर 168 सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है क्या, ऑप्शन नंबर बी भूमिक निष्पादन प्रक्रिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 169 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु हैं, तो यह सभी। क्वेश्चन नंबर 170 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, तो ऑप्शन नंबर असहयोगात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 मेस्लो का आवश्यकताओं का है और पदानुक्रम सिद्धांत कहता है कि, ऑप्शन नंबर सी लोग राजनीतिक तौर पर देखें आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण कार्यक्रम की भागीदारी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 173 अभिप्रेरणा एक है, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक आकांक्षा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 174 परियोजना निर्माण की अवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विचारोद्भव अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 समय प्रबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए वांछित उद्देश्य प्राप्ति के लिए समय का विभाजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176 नियामक देखें और संस्थाएं कार्य करती हैं, तो उपरोक्त दोनों, ठीक है। उत्पादन नियंत्रण नियम, ठीक है, और उपभोक्ता हितार्थ देखिए विपणन को है और वैधानिक बनाती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 177 उद्यमिता के प्रकृति है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो जोखिम लेने की क्षमता ज्ञान पर आधारित व्यवहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 नेतृत्व का गुण है, तो ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 निजी व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है, तो होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी एकाकी व्यवसाय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 180 उत्पादन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ठीक है। उत्पादक नियोजन और सामग्री प्रबंधन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 181 स्वरोजगार मूलक योजना है, तो उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 182 निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमी में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पहल जोखिम बहन, ठीक, और न प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 183 उद्यमी शब्द इस भाषा के शब्द के लिए लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच से। क्वेश्चन नंबर 94 रिलायंस
इंडस्ट्री के असली मालिक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबानी बंधु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा है सफल उद्यमी का उदाहरण है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86, उद्यमी विकास कार्यक्रम में वृद्धि करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, लघु उद्योगों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आता कौन सा अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, उसका मनोविज्ञान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर होता है कौन सा, ए होता है कौन सा, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 98, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी ठीक कार्य है, यह स्वामित्व विधि की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ शुम्पीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 190 है, वातावरण की सृजनात्मकता एवं नव प्रवर्तन प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है, यह विचार देने वाले विद्वान है? तो ऑप्शन नंबर ए है, प्रो, राव और मेहता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, उद्यमिता की सर्वप्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जोखिम वहन करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सी देखो उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, भाग्यबद्धता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193, स्वामित्व के आधार पर है उद्यमिता का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होता कौन सा, पारंपरिक उद्यमिता। ठीक है, 194 है, तीव्र परिवर्तनों के नव प्रवर्तन के इस युग में उद्यमिता को प्राप्त किए बिना आज के हैं व्यवसायों के लिए जीवित रहना, देखें व्यवसायों के लिए जीवित रहना असंभव है। देखिए मत है किस विचारक का है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पीटर एफ ड्रैगर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस उद्यमिता के महत्व में स्थान नहीं दिया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर डी, भाग्यबद्धता में वृद्धि। ठीक है, भाग्यबद्धता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 196, उद्यमिता वे विशिष्ट समूह अथवा व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है तथा अनिश्चितता की व्यवस्था करता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक नाइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 197, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो सदैव परिवर्तनों की खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा पीटर एफ ड्रैगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198 है, नव प्रवर्तन के आधार पर है कौन सा उद्यमी का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय व्यापारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमी की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निराशावादी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 200 है, एक सफल महिला उद्यमी को होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, महत्वाकांक्षा से भरपूर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में महिला उद्यमिता में बाधक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत सामाजिक मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202, महिला उद्यमियों के लिए है संभावित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हैं, शेरी मेक, ठीक है, खिलौना बनाना, ठीक होता है, फैब्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203, एक महिला देखें और उद्यमी की मुख्य विशेषता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग परक होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 204, व्यवसाय में सफलता के लिए है एक महिला उद्यमी को? ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ कल्पना शक्ति से युक्त होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 205, किसी भी महिला के उद्यमी का सबसे अच्छा गुण कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 206, एक सफल महिला उद्यमी वह है? ऑप्शन नंबर ए, जो समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 207, निम्न में से कौन सा तत्व है परियोजना चयन के अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी रचना का विकास। ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध होना। ठीक है, और सहायक उद्योग का होना। क्वेश्चन नंबर 208, किसी परियोजना का प्रारंभिक विश्लेषण करने हेतु आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा सभी, वस्तु की मांग, बाजार की ज्ञान, ठीक, और प्रतिस्पर्धा का ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209, किसी परियोजना में किया जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है, नए उद्योगों की स्थापना, पुराने उद्योगों को सुधार, पुराने उद्योगों का विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210, समविच्छेद बिंदु किस स्थिति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शून्य लाभ हानि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 211, कार्यशील पूंजी में शामिल होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होता है? मजदूरी, स्टेशनरी, पानी, बिजली का खर्चा, ठीक होता है, और कच्चे माल की कीमत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार देखें संगठन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोध संस्थान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 213, परियोजना निर्माण के ये चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 214, परियोजना प्रतिवेदन से किस बात की जानकारी प्राप्त नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 215, परियोजना प्रतिवेदन में शामिल होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय संभावनाएं, ठीक है, आर्थिक संभावनाएं और तकनीकी संभावनाएं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 215 परियोजना प्रतिवेदन में शामिल होती हैं क्या? तो उपरोक्त सभी हैं। वित्तीय संभावनाएं, ठीक, आर्थिक संभावनाएं और तकनीकी संभावनाएं। क्वेश्चन नंबर 216 उद्यम की स्थापना करने के लिए प्रारंभ में कौन सा कदम उठाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्पादन का चुनाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 217 संगठन के चयन में एक उद्यमी चुन सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी एक स्वामित्व है संयुक्त पूंजी कंपनी को साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 218 बड़े पैमाने के उत्पादन को है प्रोत्साहन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए उपरोक्त है पूंजी कंपनी से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 219 संयुक्त पूंजी कंपनी की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? सी होता है पूंजी की देखें और स्वास्थ्य जनता में शेयर बेचकर की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220 निम्नलिखित में से कौन सी है सूचना साझेदारी संलेख में सम्मिलित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साझेदारों के घरेलू दायित्व, ठीक। क्वेश्चन नंबर 221 होता है निजी कंपनी के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 50, ठीक। क्वेश्चन नंबर 222 संयुक्त पूंजी कंपनी में सदस्यों की कम से कम है कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 लिमिटेड कंपनी में है सदस्यों की है अधिकतम संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी कोई बंधन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224 प्रदूषण का अर्थ होता है क्या? तो उपरोक्त सभी हैं गंदा पानी, गंदा खाना और खराब हवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 होता है कौन सा? जिला उद्योग केंद्र का उच्चतम अधिकारी होता है कौन सा? तो महाप्रबंधक, ठीक है। क्वेश्चन 226 कौन सी संस्था उद्यमी की आर्थिक सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 227 इकाई के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए है किससे मिलना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जिला उद्योग केंद्र, उद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग, ठीक, और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228 अनुसूचित बैंक सामान्यतः किस मद पर ऋण उपलब्ध कराती है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी पर भूमि पर, भवन पर, कार्यशील पूंजी, ठीक, और प्लाट और मशीनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229 निम्न में से किस संगठन से उद्यमी का सबसे पहला सामना होता है? तो इसका राइट आंसर जिला उद्योग केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्यमी की प्रशिक्षण देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्यमिता विकास केंद्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 231 कौन सी संस्था तकनीकी परामर्श नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 परियोजना प्रतिभेद में है सम्मिलित होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह सभी है निर्माण प्रक्रिया, वस्तु की बाजार स्थिति और लाभ की गणना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 किसमें नियंत्रण खालिस्तान की तकनीक है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्पादन प्रबंधन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 234 प्रेरणाओं तथा अनुदान का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 235 प्रधानमंत्री रोजगार योजना में है उद्यमी को ऋण मिल सकता है क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिले में कार्यरत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236 उद्यमी विकास कार्यक्रम से खालिस्तान में है वृद्धि होती है क्या? तो उपरोक्त सभी बृहत एकाधिकार और लघु उद्योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237 निम्नलिखित में से कौन सा है आशादिक संप्रेषण का माध्यम है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रैफिक लाइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 238 मौजूद इकाइयों को तकनीक आधार प्रदान करने के बारे में है मार्गदर्शन करने वाली ये संस्था है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिला उद्योग केंद्र, ठीक है। 239 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है CDB का काम है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हैं इकाइयों को सीधे वित्त देना, ठीक, और विभिन्न राज्य स्तरीय वित्त निगमों को वित्त देना, ठीक है, लाभ ऋण योजना संचालित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 अनुदान मुक्त वहन किया जाता है क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरकार द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 241 महिलाओं में उद्यमिता का विकास करने के शासन स्तर पर उनके लिए कुछ विशेष प्रेरणाओं की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में प्रेरणाओं कौन सी महिलाओं के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कच्चे माल की खरीद पर छूट, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं, इनको 1-2 बार आप रिवाइज कर लें, इससे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। भाई चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।